आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर की क्लास और इसके अंतर्गत जो मेरा आज का सेशन है जो सब्जेक्ट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको वो है फंडामेंटल ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है आज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्पज से, जिसका नाम है शॉर्ट वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स एंड थर्मल रेडिएशन। ठीक है, यानी शॉर्ट वेव्स क्या होती हैं, लॉन्ग वेव्स क्या होती हैं और थर्मल रेडिएशन क्या होती हैं, इनके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वेव्स का मतलब होता है तरंगे, यानी कि छोटी तरंगे, बड़ी तरंगे और उसमें जो तरंगे होती हैं, ठीक है, थर्मल रेडिएशन होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्रोमेट्रोलॉजी यानी मेट्रोलॉजी में जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन जो का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है पृथ्वी का तापमान, मौसम प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, बादलों का निर्माण, पवन प्रणाली, वर्षा, ये सभी सौर स्थलीय विकिरण पर निर्भर करते हैं। मेट्रोलॉजी मुख्यतः 3 प्रकार के विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, यानी विकिरण जो होती हैं, इनका मेट्रोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्व है। ठीक है, इन्हीं विकिरणों के कारण जो है वो मौसम में जो है वो गर्मी, मौसम के तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, वर्षा में ये विकिरणें जो होती हैं वो सहायक होती हैं। ठीक है, जैसे कई सारी चीजें हैं, जैसे मौसम प्रणाली हो गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया, बादलों का निर्माण होता है, पवन प्रणाली, वर्षा, इन सभी में जो है वो इन रेडिएशंस का काफी महत्व होता है। ठीक है, तो ये रेडिएशंस आती कहाँ हैं? ये रेडिएशन आती हैं सूर्य के माध्यम से। ठीक है, सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर पड़ती हैं। कुछ लॉन्ग रेडिएशन होती है, कुछ शॉर्ट रेडिएशन होती हैं। तो ये जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग वेव्स का, शॉर्ट वेव का, ये जो तमाम प्रकार की एग्रोमेट्रोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, मेट्रोलॉजी के अंदर कई सारी जो क्रियाएं होती हैं, उनमें इनका काफी ज्यादा महत्व होता है। यानी वर्षा कराने में, ठीक है, मौसम के परिवर्तन में, ठीक है, पवन प्रणाली में, वर्षा में, जलवायु परिवर्तन में, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने घटाने में, इन सभी वेव्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये क्रिया इन्हीं के माध्यम से संपन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ एग्रोमेट्रोलॉजी में कौन कौन सी मुख्य जो है वो 3 वेव्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी मुख्य 3 विकिरण हैं, उनको हम जानते हैं। तो मेट्रोलॉजी में 3 प्रकार की मुख्य जो है वो विकिरण होते हैं, वेव्स होती हैं, जिनका नाम है शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन और थर्मल रेडिएशन। ठीक है, शॉर्ट वेव यानी कि छोटी तरंग जो है और लंबी तरंगे, और तीसरा क्या है, थर्मल रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण। तो ये तीनों जो है वेव्स होती हैं मेट्रोलॉजी के अंतर्गत। इन तीनों की जो प्रकृति है, स्रोत है, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ है और प्रभाव अलग अलग होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो लगभग ये तीनों जो वेव रेडिएशंस होती हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इनका आपस में कॉपरेशन होता है। बस जो है ये है कि ये जो है इनका प्रभाव जो होता है वो अलग अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन में सभी की भूमिका होती है, वर्षा कराने में, जलवायु परिवर्तन में, बादलों के निर्माण में, इन सभी लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव्स और थर्मल रेडिएशंस, इन सभी की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो अलग अलग भूमिका होती है, अलग अलग, थोड़ा सा लगभग एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, लेकिन जो है इनका अलग अलग रोल होता है मेट्रोलॉजी के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से ये अपना रोल दिखाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो शॉर्ट वेव्स रेडिएशन होती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन को अगर हम परिभाषित करें, इसकी डिफिनीशन की बात करें शॉर्ट वेव रेडिएशन की, तो शॉर्ट वेव जो होती है रेडिएशन, वह विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है। ठीक है, तो ये विकिरण है जिसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो छोटी होती है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा है। ठीक है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन वह विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है,
बस इतना दिमाग में आप बैठा लो, आपको याद हो जाएगा। तो शॉर्ट वेव जैसा कि नाम से ही है, शॉर्ट वेव मतलब कि छोटी तरंगे जो होती हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, छोटी होती है, और ये मुख्यतः जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा जो है वो होती है। इनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है, तरंग दैर्घ्य सीमा होती है, वो होती है 0.1 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, इनके तरंग दैर्घ्य की जो सीमा होती है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, इसमें शामिल क्या क्या होती हैं? इसमें शामिल होती हैं यूवी रेस यानी अल्ट्रावायलेट की रे, परावैंगनी किरणें शामिल होती हैं, विजिबल लाइट शामिल होती है यानी जिससे प्रकाश सम्मिलित होता है। ठीक है, निकट अवरक्त होती हैं, नियर इंफ्रारेड होती हैं। इनके स्रोत की बात करें तो इनका मुख्य जो स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो इनका जो स्रोत शॉर्ट वेव्स का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य होता है। और शॉर्ट वेव में क्या क्या पाया जाता है, इसमें यूवी रेडिएशन होता है यानी परावैंगनी किरणें होती हैं। ठीक है, विजिबल लाइट होती है, नियर इंफ्रारेड निकट अवरक्त होती हैं। इसका मुख्य स्रोत होता है सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य लगभग 6000 के तापमान यानी कि 6000 केल्विन तापमान पर विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे उच्च ऊर्जा और कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणें उत्पन्न होती हैं। तो सूर्य से लगभग 6000 केल्विन की जो है वो अधिक तापमान, सूर्य से लगभग 6000 केल्विन पर विकिरण उत्सर्जित होती, मतलब कि लगभग 6000 केल्विन तापमान जो टेम्परेचर होता है वो उत्सर्जित होता है। ठीक है, और जिससे उच्च ऊर्जा, ठीक है, जिससे काफी ज्यादा उच्च ऊर्जा और कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इसका जो स्रोत होता है, शॉर्ट वेव्स का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य ही होता है। ठीक है, पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो छोटी तरंगें होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर? तो पृथ्वी को क्या करते हैं, ये गर्म करता है। ठीक है, पृथ्वी को क्या करता है, गर्म करता है, प्रकाश प्रदान करता है। और क्या इसकी भूमिका होती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को संभव बनाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण को संभव बनाता है, होती है शॉर्ट वेव्स होती हैं। मौसम तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो मौसम तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, शॉर्ट वेव्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंतर्गत। शॉर्ट वेव का पृथ्वी के साथ व्यवहार कैसा होता है, तो शॉर्ट वेव्स बिहेवियर विद द अर्थ की अगर बात करें तो शॉर्ट वेव्स का पृथ्वी के साथ कैसा व्यवहार होता है, तो कुछ भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, कुछ भाग क्या होता है, वायुमंडल के द्वारा क्या होता है, अवशोषित हो जाता है यानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ भाग परावर्तित या रिफ्लेक्टेड, इसे एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट वेव का पृथ्वी के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, किस प्रकार का व्यवहार होता है, तो जैसे क्या होता है, कुछ भाग क्या होता है पृथ्वी द्वारा जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं, उसका कुछ भाग जो होता है वो पृथ्वी के द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और कुछ भाग क्या होता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि जैसे ही आता है पृथ्वी पे वैसे वापस क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे एल्बिडो कहते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है बेटा उसे क्या कहा जाता है, उसे एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, शेष भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये आप परवाह करिए कि कुछ भाग जो होता है वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में कई सारी गैसें होती हैं, हवाएं होती हैं, तो हवा में क्या होता है, कुछ भाग फैल जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और कुछ भाग जो होता है वो जैसे पृथ्वी पर आता है वो परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, और कुछ भाग क्या होता है वो पृथ्वी की सतह द्वारा, ठीक है, पृथ्वी की जो सतह होती है, जमीन मिट्टी जो होती है उसके द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से शॉर्ट वेव्स जो होती हैं वो अलग अलग भागों में बट जाती हैं। ठीक है, बर्फ और बादलों का एल्बिडो अधिक होता है, इसलिए वो अधिक शॉर्ट वेव विकिरण परावर्तित करते हैं।
यानी रिफ्लेक्टेड की बात करें, परावर्तन की बात करें, तो बर्फ जो होती है, ठीक है, बर्फ और बादल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा शॉर्ट वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट वेव्स होती हैं उसको परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है शॉर्ट वेव्स को जो है बर्फ और बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, इसे हम एल्बिडो कहते हैं। यानी कि बर्फ और बादल का जो एल्बिडो होता है वो सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसलिए वे अधिक क्या होते हैं, शॉर्ट वेव विकिरण परावर्तित करते हैं, ठीक है। तो ये आप पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि बर्फ और बादल जो है वो सबसे ज्यादा एल्बिडो को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये होती है वेवलेंथ इसकी होती है शॉर्ट वेव्स की, जो वेवलेंथ होती है वो 10 की पावर 4 होती है। हाईएस्ट एनर्जी होती है 10 की पावर 2 और लोएस्ट एनर्जी 10 की पावर 6 और 10 की पावर 8 होती है। इसे हम माइक्रोवेव्स में 8 आपकी इंफ्रारेड होती है, ठीक है। ये इसका अलग अलग जो है वो वेवलेंथ होता है, NIR और SWR, MBWR, ये आपका 2.5 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट वेव हाई एनर्जी वेवलेंथ और लोएस्ट एनर्जी में दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन की, ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती है वो जो है मतलब कि बड़ी मात्रा में लॉन्ग वेव रेडिएशन, यानी कि जो कि बड़ी जो है वो तरंगदैर्घ्य होती है, उच्च तरंगदैर्घ्य जिसको हम कह सकते हैं। अगर इसके डिफिनीशन की हम बात करें तो लॉन्ग वेव रेडिएशन वह विकिरण है जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊर्जा को अंतरिक्ष में उत्सर्जित करते किया जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन वह विकिरण है जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊर्जा को पुनः अंतरिक्ष में उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग वेव ऐसी तरंगें होती हैं, ऐसे रेडिएशंस होते हैं जिसको पृथ्वी द्वारा जो है वो अवशोषित जो तरंगें होती हैं, पृथ्वी के द्वारा जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव्स को जो अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के द्वारा जो अवशोषित तरंगें होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, उसको वापस जो है वो अंतरिक्ष में उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो यानी कि पृथ्वी की सतह के द्वारा जो अवशोषित तरंगें होती हैं वो अंतरिक्ष में जाकर के अंतरिक्ष में जो उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। यानी कि उस ऊर्जा को पुनः जो है वो अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष में उसे उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव्स कहते हैं। आई होप आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। तरंगदैर्घ्य सीमा की बात करें, अगर हम लॉन्ग वेव रेडिएशन की तरंगदैर्घ्य सीमा की बात करें तो लगभग 4 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर या उससे अधिक होती है, ठीक है। तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो सीमा होती है लॉन्ग वेव की वो 4 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर या उससे अधिक जो है वो होती है। यह मुख्यतः इंफ्रारेड विकिरण होता है। क्या होता है, यह मुख्यतः क्या होता है, इंफ्रारेड विकिरण जो है वो होती है, ठीक है। ये देखिए आपकी अर्थ एनर्जी बजट की बात करें, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये पृथ्वी की सतह है, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ठीक है। तो ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह पर जो शॉर्ट वेव्स पड़ती हैं, ठीक है, यानी कि जो कम तरंगदैर्घ्य पड़ती है उसका जो है वो जो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है शॉर्ट वेव्स को, तो वो शॉर्ट वेव जब अंतरिक्ष में उत्सर्जित होती है, पृथ्वी के द्वारा अवशोषित जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, कम तरंगे दर्द होती हैं, वो जब अंतरिक्ष में जाकर पुनः उत्सर्जित होती हैं वायुमंडल में, यानी अंतरिक्ष में जाकर के पुनः उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें हम लॉन्ग वेव्स कहते हैं। तो इस प्रकार से जो अवशोषित तरंगे होती हैं सतह पर, वो पुनः जाके अवशोषित होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से उत्सर्जित होती हैं और उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका स्रोत की बात करें, ठीक है, जो लॉन्ग वेव्स हैं, ठीक है, जो लॉन्ग वेव्स हैं इनके स्रोत की बात करें तो उनकी स्रोत है वो है पृथ्वी की सतह है, बादल है, वायुमंडल है। इसी से ये तरंगे क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। जब पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है तो उसका तापमान बढ़ता है, ठीक है। ये आपको पता है कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य की ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित करती है, तो पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है और वह लंबी तरंगदैर्घ्य वाली ऊर्जा उत्सर्जित करती है, ठीक है।
तो ये जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर जब सूर्य प्रकाश पड़ता है, यानी 6000 केल्विन का जो प्रकाश, जो 6000 केल्विन की जो उष्मा है जो सूर्य से निकलती है वो पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। और ये जब गर्म पृथ्वी की सतह गर्म होगी तो ये अंतरिक्ष में क्या करेगी, ऊर्जा का उत्पादन करेगी, थर्मल एनर्जी का। तो क्या होगा, पृथ्वी क्या होगा, गर्म होगी, ठीक है। तो ये जो है, जो पृथ्वी, बादल और वायुमंडल, ये जो अवशोषित ऊर्जा को पुनः छोड़ते हैं, तो उसी तरंगों को क्या कहते हैं, हम लॉन्ग वेव्स कहते हैं, ठीक है। ये लंबी ऊर्जा जो है वो अवशोषित करती है। अब इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो लॉन्ग वेव रेडिएशन का महत्वपूर्ण संबंध किससे होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब पृथ्वी के तापमान क्या होता है, सूर्य के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी में क्या होता है, जो सूर्य के द्वारा जो है उष्मा आती है पृथ्वी में, जो अवशोषित होती है वापस परावर्तित हो जाती है। और जब ये विकिरण जो है, वो जो सोलर रेडिएशन यानी कि जो रेडिएशन विकिरण होती है वापस परावर्तित नहीं हो पाती है, यानी कि प्रदूषण के जो कण होते हैं उसको वापस जाने से रोक लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी पृथ्वी क्या होती है, गर्म हो जाती है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें प्रभाव क्या होता है, जो लॉन्ग वेव्स होती हैं, अगर ये वापस नहीं जा पाती हैं और वायुमंडल में, मतलब कि अंतरिक्ष को गर्म करती हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो लॉन्ग वेव्स के द्वारा ही ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या होती है, ग्रीन हाउस का मुख्य जो कारण होती है वो लॉन्ग वेव्स होती हैं, ठीक है। तो रेडिएशन का संबंध किससे होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है। ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कि CO2 है, CH4 यानी मीथेन है, और जलवाष्प है। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये सारी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो होता है। इन लॉन्ग वेव किरणों को अवशोषित कर पुनः पृथ्वी की ओर भेजती हैं। इससे क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। ये लॉन्ग वेव्स होती हैं। लॉन्ग वेव्स क्या होती हैं, ये अवशोषित होती है पृथ्वी में, जब ये पुनः वायुमंडल में भेजी जाती हैं और वायुमंडल को गर्म करती हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण जो होता है वो लॉन्ग वेव्स होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है छात्रों, ये कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है वो कहा जाता है। थर्मल रेडिएशन की बात करें तो थर्मल रेडिएशन जो होती है, ठीक है, अभी हमने आपको पढ़ा दिया कि लॉन्ग वेव्स क्या होती है, शॉर्ट वेव्स क्या होती है। अब हम बात करेंगे थर्मल रेडिएशन की, ठीक है, यानी कि सौर विकिरण की बात करें। थर्मल रेडिएशन जो होती है उसमें विकिरण जो होती है, तो बात करें इसकी परिभाषा की, तो थर्मल रेडिएशन वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु द्वारा उसके तापमान के कारण उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो थर्मल रेडिएशन होती है जो उस वस्तु के तापमान के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो गर्मी पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हर वह वस्तु जिसका तापमान 0 से अधिक है थर्मल विकिरण उत्सर्जित करती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हर एक वस्तु जो होती है जो गर्म होती है, यानी 0 से अगर अधिक है, थोड़ा भी गर्म है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करती है, गर्मी पैदा करती है, ठीक है। तो हर एक वस्तु जो होती है वो 0 से अधिक थोड़ा सा उसका तापमान है, तो वह जो है वो गर्मी क्या करती है, पैदा करती है, और सोलर रेडिएशन को बढ़ाने में हेल्प करती है। इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, हम इसके सिद्धांत की बात करें, तो थर्मल रेडिएशन को समझाने के लिए वैज्ञानिकों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगर इसका प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें सबसे मुख्य जो इसका सिद्धांत है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी जो है वो कि थर्मल रेडिएशन का प्रिंसिपल से संबंधित है। जैसे कि मैक्स प्लांक का नियम भी आपके थर्मल रेडिएशन के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। स्टीफन बोल्टमैन ने भी ये नियम दिया था,
ठीक है, ये सारे सिद्धांत है। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा अल्फा टी स्क्वायर 4, ठीक है, तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। यानी कि तापमान की चौथी घात की क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है वो तापमान की चौथी घात के समानुपाती होती है। यानी हर वस्तु जो होती है, हल्का अगर गर्म है तो कहीं ना कहीं वो तापमान को उत्पन्न करती है, उसके द्वारा तापमान क्या होता है, उत्सर्जित जो है वो किया जाता है। ठीक है, वाइन का नियम क्या बात करता है, अगर वाइन का विस्थापन नियम की बात करें, वाइन का जो विस्थापन नियम है वो है उच्च तापमान छोटी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, यानी कि जो उच्च तापमान होता है वो कौन सी तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करता है, छोटी तरंग दैर्घ्य, यानी कि शॉर्ट वेव्स पैदा करता है। और कम तापमान जो होता है वो क्या करता है, लॉन्ग वेव्स यानी कि लंबी तरंग दैर्घ्य जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, ये इसका वाइन का सिद्धांत है। इसका कारण क्या है कि सूर्य जो होता है वो शॉर्ट वेव पैदा करता है और जो पृथ्वी होती है वो लॉन्ग वेव को उत्सर्जित करती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सूर्य के द्वारा जो है वो शॉर्ट वेव्स पैदा की जाती हैं, उत्पन्न होती है, और पृथ्वी के द्वारा जो है वो लॉन्ग वेव्स पैदा होती है। ठीक है, ये सारे इसके मुख्य कारण है। मेट्रोलॉजी में तीनों का महत्व की बात करें, अगर हम तीनों के महत्व की बात करें, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव्स और थर्मल रेडिएशन का क्या महत्व है, तो इसके महत्व की बात करें तो जैसे कि ऊर्जा संतुलन में अर्थ एज एनर्जी बैलेंस, यानी ऊर्जा संतुलन में क्या महत्व है, पृथ्वी पर आने वाली शॉर्ट वेव और बाहर जाने वाली लॉन्ग वेव के बीच संतुलन को रेडिएशन बजट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ऊर्जा संतुलन काम करता है, यानी कि पृथ्वी पर आने वाली जो शॉर्ट वेव है और पृथ्वी पर आने वाली जो शॉर्ट वेव्स है और पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली जो लंबी तरंग दैर्घ्य है, उनके बीच क्या होता है, संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक है, यानी कि ऊर्जा के बजट को बनाए रखते हैं। तो ऊर्जा संतुलन में जो है इनकी मुख्य भूमिका होती है, यानी शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव जो होती है वो ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने का काम करती हैं, पृथ्वी के अंदर तापमान को नियंत्रित करने का काम करती हैं। इस भाषा से हम समझा सकते हैं। ठीक है, यानी रेडिएशन का जो बजट होता है उसको मेंटेन रखने का काम करती है। ठीक है, अब आने वाली ऊर्जा, ठीक है, जाने वाली ऊर्जा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो आने वाली ऊर्जा जो है और प्लस जाने वाली ऊर्जा जब होगी, आने वाली ऊर्जा जो होगी अधिक होगी और जाने वाली ऊर्जा कम होगी, तो क्या होगा बेटा, पृथ्वी के तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, जाने वाली ऊर्जा तापमान घटेगा। ठीक है, अगर आने वाली ऊर्जा कम है तो जाने वाली ऊर्जा अधिक है, या आने वाली ऊर्जा और जाने वाली ऊर्जा समान है तो मेंटेन रहेगा, और आने वाली ऊर्जा अगर कम है और जाने वाली ऊर्जा अधिक है तो तापमान में क्या होगा, घटेगा, तापमान कम होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज जो है ग्रीन हाउस गैस लॉन्ग वेव रेडिएशन को रोकती है। ठीक है, यानी कि ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को करती हैं, रोकने का काम करती हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट होती है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है, जब ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ये जो है आपका जो है क्या कहते हैं, ये वाटर वेपर, वाष्प, जल वाष्प, ये सारी जो गैसेस होती हैं ये तापमान को जब रोकने का काम करती हैं तो तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, हिम नदों का पिघलना होता है, यानी जो बर्फ के बड़ी जो बर्फ होती है, जो हिमनद होते हैं, ठीक है, बर्फ के ढके हुए पहाड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, पिघलने लगते हैं, बर्फ बहुत तेजी से पिघलती है समुद्र, जिससे क्या होता है, समुद्र के स्तर में जब बर्फ पिघलेगी तो पानी क्या होगा, बर्फ से पानी निकलेगा जो कि कहां बह के जाएगा, समुद्र में बह के जाएगा, और समुद्र का जो तल होगा, जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे बाढ़ का खतरा क्या होगा, उत्पन्न होगा। ये जलवायु परिवर्तन के मुख्य खतरे हैं। चरम मौसम घटनाएं होती हैं और तमाम प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हैं, वर्षा, तापमान, ठीक है, वर्षा, आंधी, पाला, ये इसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है,
तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है, दिन और रात का तापमान में अंतर, डे एंड नाइट, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। दिन और रात के तापमान में क्या होता है, दिन में 60 वेव क्या होती है, अधिक होती है, और तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि 60 वेव्स अधिक हो जाएगी तो तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और रात में क्या होता है बेटा, रात में होता है कि लॉन्ग वेव उत्सर्जन जारी रहता है, ठीक है। रात में जो लॉन्ग वेव्स होती हैं उनका उत्सर्जन क्या होता है, जारी रहता है, और तापमान क्या होता है, काफी गिर जाता है, ठीक है। और यदि बादल हो तो, जब बादल हो तो लॉन्ग वेव क्या होती है, वापस परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। अगर बादल है तो क्या होती है, लॉन्ग वेव क्या होती है, आपस में लॉन्ग वेव्स परिवर्तित हो जाती हैं, और रात का तापमान क्या होता है, कम नहीं गिरता। रात का तापमान क्या होता है, कम नहीं गिरता है, ठीक है। मानसून और पवन प्रणाली की बात करें, ठीक है, मानसून एंड विंड सिस्टम की बात करें तो भूमि और समुद्र अलग अलग दर से गर्म होते हैं, ठीक है। भूमि और समुद्र क्या होते हैं, अलग अलग दर से क्या होते हैं, गर्म होते हैं। यह तापीय अंतर दाब अंतर उत्पन्न करता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, तापीय अंतर और दाब अंतर जो है उत्पन्न करता है। इसी से पवन और मानसून प्रणाली विकसित होती है। इससे क्या होता है, पवन और मानसून प्रणाली क्या होती है, विकसित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। अगर हम इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर इसमें हम डिफरेंस की बात करें कि शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव और थर्मल रेडिएशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में तीनों से अंतर पूछ जाता है कि तीनों में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो छात्रों हम डिफरेंट की बात करें, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स एंड थर्मल रेडिएशन की बात करें तो विशेषता की बात करें से कि इसका मुख्य स्रोत क्या होता है। शॉर्ट वेव का मुख्य स्रोत क्या है बेटा, सूर्य है, और लॉन्ग वेव का मुख्य स्रोत क्या होती है, पृथ्वी होती है, ये याद रखिएगा। और थर्मल रेडिएशन का मुख्य स्रोत क्या होता है, कोई भी गर्म वस्तु जो होती है वो थर्मल रेडिएशन का स्रोत होती है, यानी कोई भी गर्म शून्य से अधिक जिसका तापमान है वो जो है थर्मल रेडिएशन को उत्पन्न करती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य की बात करें तो शॉर्ट वेव का तरंग दैर्घ्य छोटा होता है, ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। लॉन्ग वेव्स की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बड़ी होती है। और थर्मल रेडिएशन पर क्या होती है, तरंग दैर्घ्य निर्भर होती है, ठीक है, कि जैसा जो है वो गर्म वस्तु होगी वैसा ही जो है वो थर्मल रेडिएशन उससे उत्पन्न होगा, ठीक है। ऊर्जा का स्तर की बात करें, शॉर्ट वेव का अधिक होता है, यानी कि शॉर्ट वेव जो होती है, कम तरंग दैर्घ्य जो होती है उससे ऊर्जा क्या होती है, अधिक उत्पन्न होती है। और लॉन्ग वेव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कम होती है, ठीक है। थर्मल रेडिएशन का तापमान आधारित होती है, ठीक है। थर्मल रेडिएशन क्या होती है, तापमान पर आधारित होती है, यानी ऊर्जा का जो थर्मल रेडिएशन होती है उसका जो ऊर्जा का स्तर होता है वो तापमान के अकॉर्डिंग होता है कि वस्तु अगर अधिक गर्म है तो अधिक रेडिएशन उत्पन्न करेगी, और कम गर्म है तो वो कम रेडिएशन उत्पन्न करेगी, ठीक है। और भूमिका की बात करें तो शॉर्ट वेव जो होती है वो पृथ्वी को गर्म करना कम करती है, यानी कि पृथ्वी को गर्म करने का काम कौन करता है, शॉर्ट वेव्स करती हैं। और लॉन्ग वेव क्या करती है, ऊर्जा वापस भेजना, यानी कि ऊर्जा को क्या करती है, वापस भेजती है, रिफ्लेक्ट करती है। ये लॉन्ग वेव्स का काम होता है। थर्मल रेडिएशन की भूमिका जो होती है उसमें विकिरण होती है, ठीक है, यानी उसमें विकिरण को क्या करती है, उत्पन्न करती है। ये इनकी मुख्य जो है वो भूमिका होती है, ठीक है। तो आई होप आप तीनों के अंतर को समझ गए होंगे। शॉर्ट में हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि तीनों में क्या मुख्य डिफरेंट जो है वो होता है, यानी शॉर्ट वेव, लॉन्ग और थर्मल रेडिएशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको पढ़ाया शॉर्ट वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, इसके स्रोत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, लॉन्ग वेव्स क्या है, इसकी डिफ्यूजन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके स्रोत क्या हैं, और थर्मल रेडिएशन के बारे में हमने डिटेल से आपको बताया, और तीनों में क्या क्या अंतर होते हैं ये हमने डिटेल से आपको बता दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। इसका जो पीडीएफ है जो है वो हमारे टेलीग्राम आरबीएस महाविद्यालय पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करें आज की क्लास हमारी कैसी लगी। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।